आप जिस किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के अनुसार आप सबों को गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों। मैं रमन झा यूट्यूब चैनल झाजी टेक्नोलॉजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं SCRT बिहार के क्लास 7 के इंग्लिश रेडियंस पार्ट 2 का लेसन सेकंड कृष्ण एंड सुदामा का क्वेश्चन आंसर, जो कि मेरे कुछ चाहने वालों ने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था कि सर मुझे क्वेश्चन आंसर भी चाहिए। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो में मैं लेसन 1 सिंपैथी का क्वेश्चन आंसर दिया था और इसमें मैं सेकंड लेसन कृष्ण एंड सुदामा का क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं और इसी तरह आपको चैप्टर और क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, एक एक करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप उसे देखिए और समझिए। अगर आप अपने चैनल झाजी टेक्नोलॉजी लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, या नहीं तो वीडियो में ही नीचे राइट साइड कोना में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। अगर आपको कंप्यूटर का भी क्लास चाहिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल झाजी टेक्नोलॉजी के ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और उसका आपको कंप्यूटर संबंधित वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। और पिछले वीडियो जो सिंपैथी का मैंने क्वेश्चन आंसर दिया हूं या चैप्टर को बताया हूं, पोएम को, और कृष्ण सुदामा का चैप्टर बताया हूं, उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए कृष्ण एंड सुदामा चैप्टर सेकंड में जो क्वेश्चंस हैं वो दिया हुआ है। बी में कह रहा है लेट्स कंप्रीहेंड, आओ समझें। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं, बोले। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स नीचे जो लिखा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न है, उसमें प्रत्येक का उत्तर देने के लिए कह रहा है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्ण एज अ गिफ्ट, उपहार के रूप में सुदामा ने कृष्ण को क्या दिए। इसका आंसर होगा सुदामा गेव पार्च्ड राइस टू कृष्ण एज ए गिफ्ट। सुदामा ने कृष्ण को उपहार के रूप में पार्च्ड राइस, भुना हुआ चावल अर्थात भुंजा दिया। हाउ डिड कृष्ण फील, कृष्ण कैसा अनुभव किए व्हेन ही टूक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, जब उन्होंने सुदामा से उपहार लिए। कृष्ण फेल्ट ग्रेट डिलाइट, कृष्ण बहुत आनंदित महसूस किए। व्हेन ही टूक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, जब उसने सुदामा से उपहार लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड, सुदामा अमेज्ड क्यों हो गया, आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। टू सी ए पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी की जगह पर, अपने हट के जगह पर उन्होंने पैलेस देखकर अमेज्ड क्यों हो गए, आश्चर्यचकित क्यों हो गए। सुदामा वाज अमेज्ड टू सी ए पैलेस in place of his hut because he hadn't asked for help from Krishna, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से मदद नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने मदद किया, इसलिए वो अमेज्ड रह गए, आश्चर्यचकित हो गए वो झोपड़ी की जगह पर महल देख करके। अगला कह रहा है थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। टेक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में जो सही ऑप्शन है उसको कह रहा है टेक आउट करने के लिए। फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा हैज बीन टेकन फ्रॉम,
द रामायण, द महाभारत, द वेद्स, द कुरान। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी कहाँ से लिया गया है वो इसमें पूछ रहा है। लिया गया है कहाँ से, तो इसमें द महाभारत, ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से लिया गया है कृष्ण और सुदामा की ये कहानी। सेकंड है कृष्ण एंड सुदामा वेयर एनिमीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नन ऑफ दीज डिड। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 नंबर का है, कह रहा है व्हाट डिड सुदामास वाइफ सेंड टू कृष्ण एज ए गिफ्ट। उपहार के रूप में सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को क्या भेजी थी? फ्राइड राइस, पार्च्ड राइस, बीटेन राइस, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर बी पार्च्ड राइस हो जाएगा, भुंजा उन्होंने भेजी थी। उसके बाद है सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द पार्च्ड राइस टू कृष्ण बिकॉज ऑफ। सुदामा ने कृष्ण के पास कृष्ण को ये उपहार देना नहीं चाहते थे, पार्च्ड राइस का, भुंजा हुआ राइस, चावल भुंजा का, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइनेस, हेजिटेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसमें हेजिटेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन उन्होंने नहीं दिए। अब B.2.2 का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का आंसर देने के लिए कह रहा है इन 2 और 3 सेंटेंसेस, 2 या 3 वाक्य में। पहला प्रश्न है व्हाई डिड सुदामास वाइफ सेंड हिम टू कृष्ण। सुदामा की पत्नी ने उनको कृष्ण के पास क्यों भेजे? कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, बट सुदामास कंडीशन रिमेंड पिटिएबल। लेकिन सुदामा की स्थिति दयनीय ही बना हुआ रह गया। अनेबल टू बेयर विद पिटिएबल कंडीशन, इस दयनीय स्थिति को जब ये अयोग्य हो, सहने योग्य नहीं रह पाई, अनेबल टू बियर, असह्य हो गया वो इस ये दयनीय स्थिति, तब सुदामास वाइफ सेंट हिम टू कृष्ण टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हिम। अब सुदामा की पत्नी ने उनको कृष्ण के पास भेजा उनसे मदद मांगने के लिए। हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्ण पैलेस ट्रीट सुदामा। कृष्ण के महल के सुरक्षा कर्मियों ने, गार्ड्स ने उनका किस तरह से व्यवहार किया? द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। गार्ड्स ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। वे विश्वास नहीं कर सके कि ये लोग फटे चिरे कपड़े में जो ये व्यक्ति हैं, ये इतनी बड़ी राजा, उनके राजा जो थे कृष्ण, उनके दोस्त हो सकते हैं। दे डिड नॉट अलाउ हिम। वे लोग उन्हें अनुमति नहीं दिए। व्हाट डिड कृष्ण डू व्हेन ही हर्ड सुदामा's नेम। कृष्ण ने क्या किए जब उन्होंने सुदामा का नाम सुना? कृष्ण रश्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हर्ड सुदामा's नेम। कृष्ण शाही गेट की ओर दौड़ पड़े ज्यों ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना। He hugged his childhood friend and requested him to come in place. उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से गला मिल लिए, गला लगे और उनका रिक्वेस्ट किए उन्हें पैलेस में, महल में आने के लिए। He cared a lot for his friends' need। और उन्होंने अपने दोस्त के सभी आवश्यकताओं का बहुत ध्यान दिए। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। राय निम्नलिखित प्रश्नों का में प्रत्येक का उत्तर देने के लिए कह रहा है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 शब्द से कम में ही। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्ण द पर्पस ऑफ हिज विजिट। अपने आने का उद्देश्य उन्होंने कृष्ण को क्यों नहीं बताया सुदामा ने? इनफैक्ट सुदामा हैडंट कम टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड विलिंगली। वास्तव में अपनी इच्छा अनुसार सुदामा कृष्ण से मदद मांगने के लिए नहीं आए थे। हिज वाइफ हैज फोर्स्ड हिम टू डू सो।
उनकी पत्नी ने उनको बाध्य किए ऐसा करने के लिए। His king friend had given him so warm welcome that he felt ashamed to ask for help from him. His king friend, उनके राजा दोस्त थे कृष्ण, had given him so warm welcome, इतना अच्छा उनका स्वागत किए, warm welcome सम्मान किए, that he felt ashamed to ask for help from him, कि उन्होंने फेल्ट असेम्ड शर्मिंदगी महसूस किए वो मदद मांगने के लिए, उनसे मदद मांगने के से। He did not tell कृष्ण the purpose of his visit, उन्होंने कृष्ण के पास अपने आने का उद्देश्य नहीं बताए, because his self respect prevented him from doing so, क्योंकि उनका आत्मसम्मान उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन व्हाट वे डिड कृष्ण हेल्प हिज फ्रेंड, किस तरीके से कृष्ण ने अपने दोस्त की मदद किए। व्हाइल सुदामा वाज एट द्वारिका इन द किंग्स पैलेस, जब सुदामा द्वारिका में राजा के महल में थे, कृष्ण हैड बिल्ट ए पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट, उनके झोपड़ी के जगह पर कृष्ण ने एक महल बनवा दिए। He had provided Sudama's family with all the riches and prosperity which they could only dream of. उन्होंने सुदामा के परिवार को सारे सुख सुविधाएं दिए जो कि वह सपना में भी नहीं सोच सकते थे। His family was provided with rich clothes too, और उनके परिवार को उन्होंने अच्छे कपड़े भी दिए, पहनावे भी दिए, ड्रेस भी दिए, आभूषण भी दिए। हाउ डिड कृष्ण अंडरस्टैंड सुदामा's नीड, कृष्ण ने सुदामा की जरूरत को कैसे समझा। इसका आंसर होगा सुदामा वॉज हेजिटेंट टू टेल हिज किंग फ्रेंड अबाउट हिज नीड्स, सुदामा अपनी जरूरत के बारे में अपने दोस्त राजा से कहने से हिचकिचाते थे। बट कृष्ण अंडरस्टूड अबाउट सुदामा's नीड, लेकिन कृष्ण ने सुदामा की जरूरत के बारे में समझ लिया। कैसे समझा? सीइंग हिज रैग्ड क्लॉथ्स, उनके फटे चिटे जो कपड़े थे वो कपड़े देख करके उन्होंने समझ गए। द गिफ्ट ऑफ द पार्च्ड राइस सेंट बाय सुदामा's वाइफ टू कृष्ण, और ये भूंजा जो कृष्ण की सुदामा की पत्नी के द्वारा कृष्ण को भेजा गया था, वो भूजा स्पष्ट रूप से बता दिया ऑल अबाउट सुदामा's pitiable कंडीशन, सुदामा के दयनीय स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। दिस मेड कृष्ण अंडरस्टैंड, यह इस तरह कृष्ण को समझ में आया सुदामा's नीड वेरी क्लियरली, सुदामा की जरूरत बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण को समझ में आया। अब वर्ड स्टडी है, वर्ड स्टडी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड से खाली जगहों को भरना है। इसमें फर्स्ट में सुदामा डैश अ लिटिल पार्च्ड राइस विद हिम, इसमें हो जाएगा एक का ब्राउट, सुदामा ब्राउट अ लिटिल पार्च्ड राइस विद हिम, सुदामा ने अपने साथ थोड़ा भूंजा लाए थे। समटाइम्स सुदामा's फैमिली हैड डैश फूड टू ईट, इसका दो का आंसर हो जाएगा नो, कभी कभी सुदामा के परिवार को हैड नो फूड टू ईट, भोजन करने के लिए भी नहीं था। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्ण इज योर डैश, इसका हो जाएगा फ्रेंड। यू ऑलवेज टेल अस, पत्नी कह रही है कृष्ण की सुदामा से, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा हमें बताते हैं दैट कि कृष्ण इज योर फ्रेंड, कृष्ण आपका दोस्त है। ही रैन टू द गेट टू डैश सुदामा, इसका हो जाएगा 4 नंबर का वेलकम। ही रैन टू द गेट, वह दरवाजा की ओर दौड़ पड़े दरवाजा के पास। टू डैश सुदामा, सुदामा का वेलकम करने के लिए, टू वेलकम सुदामा, सुदामा का वेलकम करने के लिए उन्होंने
गेट पर की ओर दौड़ पड़ा। कृष्ण हिमसेल्फ डैश a lot for his friends need। 5 का हो जाएगा केयर्ड। कृष्ण हिमसेल्फ केयर्ड, खुद से उन्होंने देख रेख किए बहुत सारे a lot for his friends need, अपने दोस्त की जरूरत का। कृष्ण डैश सुदामा टू कम इन। 6 का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। कृष्ण रिक्वेस्टेड सुदामा टू कम इन, सुदामा को अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किए कृष्ण ने। He wanted to give it as dash to कृष्ण, इसका हो जाएगा प्रेजेंट। He wanted to give it as a present to कृष्ण, वह चाहते थे कि उपहार के रूप में कृष्ण को यह देना चाहते थे, प्रेजेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो शब्द दिए हुए हैं उसका मतलब कॉलम बी में दिया हुआ है, कह रहा है कॉलम बी से उस मतलब का मिलान करें। रियलाइज्ड, फर्स्ट में है रियलाइज्ड का हो जाएगा एच नंबर। बिकेम अवेयर, न्यू द फैक्ट ऑफ, जो यथार्थ है यथार्थ को जान करके बिकेम अवेयर ऑफ मीन्स अवगत होना, रियलाइज्ड होना, महसूस करना। ऑफन, OFTEN, ऑफन का हो जाएगा बी। फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स मीन्स लगातार, बार बार। प्रेजेंट का हो जाएगा डी में है गिफ्ट, समथिंग गिवन मीन्स उपहार, प्रेजेंट मीन्स उपहार। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने में, इन फ्रंट ऑफ 4 का हो जाएगा ई, बिफोर के सामने। 5th पार्ज्ड का हो जाएगा एफ, ड्राइड रोस्टेड मीन्स भूंजा हुआ। जॉय मीन्स आनंद, खुशी, तो 6 का हो जाएगा जी, एक्सट्रीम प्लेजर, ग्लैडनेस। 8 में दिया हुआ पैलेस मीन्स आप जानते होंगे, पैलेस मीन्स होता है महल। 8 का ए, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ ए सॉवरेन और किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द वर्ड फ्रेंडशिप वर्ड को देखो। कैन यू मेक मोर वर्ड्स एंडिंग विद शिप, क्या आप बना सकते हैं और वर्ड्स जो कि इस तरह से फ्रेंडशिप IP शिप से अंत हो रहा है, उसी तरह शिप से अंत होने वाले ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। राइट एट लीस्ट 5 वर्ड्स एंडिंग विद शिप से अंत होने वाले कम से कम 5 शब्द लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में स्कॉलरशिप, स्कॉलर प्लस शिप इज इक्वल टू स्कॉलरशिप। उसी तरह हो जाएगा वर्शिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, ऑनरशिप, डीलरशिप, या सच IP शिप से ये सारे शब्द अंत हो रहे हैं। अब इसमें ग्रामर में दिया हुआ है, कह रहा है यूज ऑफ हैड टू का यूज करना है। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको कह रहा है देखने के लिए। जैसे कि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन। इन द सेंटेंस गिवन above had to shows compulsion caused by external forces, इसमें बाहरी जोर दिया जा रहा है, बाध्य कर रहा है, बाध्यता को दिखा रहा है had to। Note that had to is always followed by verb in the first form, पहला फॉर्म वाला जो वर्ब होता है उसको फॉलो करता है ये had to। Now look at another sentence, अब कह रहा दूसरा सेंटेंस देखिए। She had to cook her own food, उसे अपने खाना बनाना पड़ता था, उन्हें अपने खाना बनाना पड़ता था। इन दिस सेंटेंस शी इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू कुक फॉर हरसेल्फ, मीन्स खुद से खाना बनाने के अलावे कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूटिंग कंपेल्ड टू विथ हैड टू, कंपेल्ड टू के जगह पर हैड टू को सब्स्टिट्यूट करना है। द फर्स्ट वन has been done for you, जैसे कि पहला बनाया हुआ है, कह रहा है I was compelled to go, इसका है I had to go, was compelled to have, इसका हम दे दिए had to। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है she was compelled to study medicine, इसका हो जाएगा
she had to study medicine. They were compelled to beg sorry. इसका हो जाएगा they had to beg sorry. D का कह रहा है I was compelled to eat. इसका हो जाएगा I had to eat. अगला है he was compelled to walk on foot. इसका हो जाएगा he had to walk on foot. अगला क्वेश्चन है कह रहा है let's talk. चलिए बात करते हैं. Discuss the following proposition in groups. कह रहा है यहाँ पर एक proposition दिया हुआ है a friend in need is a friend indeed. मीन्स वास्तव में दोस्त वही दोस्त होते हैं जो कि जरूरत में मदद करते हैं, काम आते हैं. जो कि जरूरत में काम आते हैं वही वास्तविक दोस्त होते हैं. One set of students can speak in favor of it and the other set against it. इसमें आप जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो दो ग्रुप में बट जाएं और एक ग्रुप उसमें से फेवर में रहेंगे, पक्ष में डिस्कस करेंगे, और दूसरा ग्रुप विपक्ष में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर कि वास्तव में सच्चे दोस्त जो होते हैं वही होते हैं जो कि जरूरत में नीड में जरूरत में मदद करते हैं. उसके बाद कंपोजिशन में है राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू डिस्कस्ड इन ई में जो टॉपिक आपको अभी जस्ट हमने बताया है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड. वास्तव में वही दोस्त होते हैं जो कि समय पर काम आते हैं. इस पर डिस्कस जो आपने किए होंगे उसी पर कह रहा है जो कि 100 शब्द में पैराग्राफ देने के लिए लिखने के लिए इसी टॉपिक पर. इसका हम लिख सकते हैं इन आवर हैप्पी डेज और इन नॉर्मल डेज. मीन्स हमारे खुशी के दिनों में या सामान्य दिनों में वी मीट मेनी फ्रेंड्स. हम लोग बहुत सारे दोस्त से मिलते जुलते हैं, प्ले विद देम, उनके साथ खेलते हैं. वी शेयर आवर फीलिंग विद देम, उनके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं. वी ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी विद देम, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं, मेक मेरी with them. But all the persons with whom share our joys, लेकिन सारे लोग जिनके साथ कि हमने आनंद किए हैं, अपनी खुशियां शेयर किए हैं, may not be our true friends, वो हमारे true friend नहीं हो सकते. In time of needs means जरूरत के समय में many such friends refuse to give their help, अस्वीकार कर देते हैं मदद करने से. इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत पड़ने पर. सच पीपल आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो कि अस्वीकार कर देते हैं समय पर मदद करने से, ऐसे दोस्त आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते हैं. ओनली दोज पीपल, केवल वे लोग हु आर रेडी टू गिव देयर हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, जो कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद करने के लिए तैयार होते हैं, आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं. सो इसलिए इट इज राइटली सेड दैट, इसलिए ये ठीक ही कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड. इनसे फ्रेंड वही होते हैं, सच्चे वास्तविक फ्रेंड होते हैं जो कि समय पर काम आते हैं. उसके बाद अगला है कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल पैसेज. कह रहा है एक सार्थक पैसेज बनाने के लिए नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ये इसे इस तरह से अरेंज कीजिए जो कि एक सार्थक पैसेज बन जाए. अब इस सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, सजाना है. देखिए इन वाक्यों में हमको पहले 6 नंबर का जो सेंटेंस है, सुदामा वॉज ए वेरी पुअर ब्राह्मण, सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, ये लेना होगा. उसके बाद फिर 8th सेंटेंस आ रहा है,
कृष्ण वॉज हिज फ्रेंड, कृष्ण उनके दोस्त थे। उसके बाद 10th सेंटेंस आएगा, लेटर कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, बाद में कृष्ण द्वारिका के राजा बने। उसके बाद 7th सेंटेंस आएगा, बट सुदामा रिमेन्ड पुअर, लेकिन सुदामा गरीब ही रह गए। उसके बाद 9th सेंटेंस आएगा, वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू कृष्ण एंड आस्क हिम फॉर सम हेल्प। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको रिक्वेस्ट किए कृष्ण के पास जाने के लिए, एंड आस्क हिम फॉर सम हेल्प, और उनसे कुछ मदद मांगने के लिए। 9th के बाद 1st सेंटेंस होगा, लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वर्ड, अपने पत्नी के शब्द सुनने के बाद, वो सुनते हुए सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका, सुदामा द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए, सुदामा द्वारिका की ओर चल दिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा, सुदामा वाज ट्रीटेड वेल एट कृष्ण's पैलेस, कृष्ण के महल में सुदामा का अच्छा व्यवहार किया गया, अच्छी देखरेख की गई। उसके बाद फिर चौथा सेंटेंस आ जाएगा, ही हैड सम पार्च्ड राइस एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में उनके पास कुछ भूंजा था। उसके बाद 3rd सेंटेंस आएगा आपका, कृष्ण लाइक्ड द गिफ्ट ऑफ सुदामा, कृष्ण पसंद किए सुदामा का उपहार, सुदामा के उपहार को। उसके बाद 5th सेंटेंस आएगा, सुदामा ऑल्सो बिकेम रिच बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के दया से सुदामा धनी हो गए, बिकेम रिच, धनी हो गए। देखिए उसके बाद F में ट्रांसलेशन कुछ दिए हुए हैं, कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग। मदर टंग होता है मातृभाषा, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं जो भाषा की आपके घर पर बोला जाता है, जो भाषा आपके घर पर बोला जाता है, आपके माँ बाबूजी दादा दादी आपके पूर्वज जो भाषा अपने घर पर बोलते आए हैं, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। तो खास करके बिहार में तो हिंदी भाषी तो नहीं के बराबर हैं, जिनका की मातृभाषा हिंदी है, वो तो बना बनाया मनगढ़ंत है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे जैसे कि आपका मिथिला क्षेत्र का मैथिली हो गया मातृभाषा, जो कि 8th शेड्यूल में भी है, जिसमें कि संविधान तक दिया हुआ है, जिस पर कि हमारा अधिकार है मातृभाषा कहने का, हमारी मातृभाषा है मैथिली। कुछ लोग जो कि भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं वो अब कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भाषा मातृभाषा मदर टंग भोजपुरी है। इसलिए भोजपुरी में तो मुझे लिखने के लिए नहीं आता, इसलिए मैं भोजपुरी में नहीं लिख पाया, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है मैथिली, वो मैथिली में हमने इसका अनुवाद किया है। और कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी कहने वाले हैं जो कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो आप इसलिए मैंने इसमें, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी माना जाता है, इसलिए हमने हिंदी में भी इसका अनुवाद दे दिया है। सुनिए, पहला सेंटेंस कह रहा है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत लोकप्रिय है। दोस्ती की कहानी, कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती की कहानी बहुत लोकप्रिय है। इसका मैथिली में अनुवाद आप कर सकते हैं, कृष्ण एवं सुदामा का दोस्ती। कृष्ण एवं सुदामा का दोस्ती के किस्सा, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा, मतलब कृष्ण एवं सुदामा का दोस्ती के किस्सा इज वेरी पॉपुलर, बड़ लोकप्रिय है। इसका हिंदी में आप लिखेंगे, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी अत्यंत लोकप्रिय है। सेकंड सेंटेंस है, कृष्ण वॉज अ रिच मैन। कृष्ण एक धनी व्यक्ति थे,
while सुदामा was a poor ब्राह्मण, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। इसका मैथिली में अनुवाद करेंगे आप, अपनी मातृभाषा मैथिली में अनुवाद करेंगे तो ये होगा, कृष्ण एक धनी लोक छलाह। कृष्ण वॉज ए रिच मैन, कृष्ण एक धनी लोक छलाह। व्हाइल परंच सुदामा वॉज ए पुअर मैन, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण छलथिन। वॉज ए पुअर मैन, गरीब ब्राह्मण छलथिन। कृष्ण एक धनी व्यक्ति थे जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अब थर्ड में आया सेंटेंस है, यहाँ पर छूट गया है, सॉरी उसके लिए, येट होगा यहाँ पर, YET, येट मीन्स फिर भी, तथापि। येट बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा तथापि येट बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, दोनों गोटे घनिष्ठ मित्र छलथिन। हिंदी में इसका लिखेंगे आप, फिर भी दोनों घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद है दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, इसका आप मैथिली में, अपनी मातृभाषा मैथिली में लिखेंगे तो लिखेंगे ओ सब, दे ओ सब वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, सैदिखन दोनों गोटे, ओ सब सैदिखन दोनों गोटे संगे नजर अवैत छला। अब हिंदी में इसी को लिखेंगे आप तो लिखेंगे वे हमेशा साथ साथ देखे जाते थे। दे वेर ऑलवेज सीन टुगेदर, और सब सैदिखन दोनों गोटे संगे नजर अवैत छला। फिफ्थ सेंटेंस है, कह रहा है आफ्टर सम इयर्स कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कुछ वर्षों के बाद कृष्ण द्वारिका का राजा बन गया। इसको आप मैथिली में लिखेंगे, किछु वर्षक बाद कृष्ण द्वारिका का राजा बन गया। आफ्टर सम इयर्स, किछु वर्षक बाद कृष्ण बिकेम, कृष्ण बन गया, कि बन गया द किंग ऑफ द्वारिका, द्वारका का राजा बन गया। किछु वर्षक बाद कृष्ण द्वारका का राजा बन गया। सिक्स्थ सेंटेंस होगा, बट सुदामा रिमेन्ड एज पुअर एज एवर, किंतु सुदामा सदा की भांति गरीब ही बना रहा। इसी को आप मैथिली में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे, बट मुदा सुदामा रिमेन्ड एज पुअर एज एवर, सुदामा हमेशा जैका, एज पुअर एज एवर मीन्स हमेशा जैका गरीबे बनल रह गया, एज पुअर एज। सेवेंथ सेंटेंस है, कह रहा है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड ऑफन टू गो विदाउट फूड, मीन्स उनकी पत्नी और बच्चे हैड ऑफन अक्सर, हैड टू गो विदाउट फूड मीन्स बिना भोजन के बेड पर चले जाते थे, भूखा रहना पड़ता था। उसकी पत्नी और बच्चों को अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। इसी को आप मैथिली में लिखेंगे, अपनी मातृभाषा मैथिली में लिखेंगे तो लिखेंगे आप, हुनकर कन्या बच्चा के बेसी काल भूखल रहे पड़े छलैन। अब एक्टिविटी है ग्रुप वर्क, इसमें कह रहा है रीड सम मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, मीन्स दोस्ती के बारे में कुछ और कहानी कह रहा है, जो पढ़िए आप, एंड नरेट सम ऑफ देम, उसमें से कुछ नरेट कीजिए टू द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, और अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ कह रहा है उसे नरेट करने के लिए। बस इतना ही है इसमें क्वेश्चन आंसर्स, और इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। और इस वीडियो के साथ ही मैं इसमें आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मेन चैप्टर जो है, चैप्टर जो कि मैं बताया हूँ, उसका भी लिंक दे देंगे। अगर आप वो नहीं पढ़े हैं, कहानी को, स्टोरी नहीं रीड किया है, तो आप उसको भी रीड कर लें पहले, और उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें हैं इसको देख लें अच्छी तरह से, और इसको बार बार देखें। ऐसी बात नहीं है कि एक बार देख लेंगे तो आपको सारा याद ही रहेगा। बार बार वीडियो को देखिए और इसको मनन कीजिए।
थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए और अपने YouTube चैनल जहाजी टेक्नोलॉजी को लाइक तथा सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जितने भी सोशल साइट्स हैं वहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे इस मेहनत का फायदा मिल सके। धन्यवाद।